हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 और हिंदी विषय में हमारा 9वां अध्याय है मैं सड़क हूँ। बच्चों, इस अध्याय में आज हम करेंगे भाषा की बात। अब देखते हैं बच्चों, भाषा की बात में आज हम क्या सीखते हैं। तो बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है, मेरे आसपास सफाई हो जाती है, दोनों किनारों पर रोशनी की जाती है। बच्चों, यहाँ पर आपको 2 पंक्तियाँ लिखी हुई दिखाई दे रही है और इन पंक्तियों से आप क्या सीखते हैं तो देखते हैं बच्चों। ऊपर 2 बातें कही गई है, हर बात के पूरी होने पर एक चिन्ह लगाया गया है और वो चिन्ह किस तरह का है, इस तरह का है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, पूर्ण विराम कहते हैं। देखिए बच्चों, ये दोनों बातें हैं, उसमें जब बात पूरी हो जाती है तो इस तरह का चिन्ह बना हुआ है। तो बच्चों, इस चिन्ह को कहते हैं पूर्ण विराम। बच्चों, इस चिन्ह का उपयोग कब किया जाता है, जब कोई भी बात पूरी हो जाती है उसके बाद में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, निम्न वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दिख रहे हैं, उन पर आपको पूर्ण विराम का उपयोग करना है। तो करते हैं बच्चों। क, मैं सड़क हूँ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर यह बात पूरी हो गई है, मैं सड़क हूँ, तो हमने यहाँ पर लगा दिया है पूर्ण विराम। मिट्टी और पत्थर से बनी हूँ, यह दूसरी बात पूरी हो गई है, तो हम यहाँ लगाएंगे पूर्ण विराम। ख है, उत्सवों के समय मैं तरह तरह की दुकानों से सज जाती हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर ये बात पूरी होती है तो हमने लगा दिया है पूर्ण विराम। मुझ पर काफ़ी चहल पहल होती है, यहाँ पर भी बच्चों लगाएंगे हम पूर्ण विराम। तो बच्चों, पूर्ण विराम का उपयोग हम इस तरह से करते हैं। अब बच्चों, आगे हम देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। काली सड़कें, बड़े गड्ढे। इसमें काली और बड़े शब्द सड़क और गड्ढे की विशेषता बता रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर जो शब्द आए हैं काली सड़कें और बड़े गड्ढे, इसमें जो काली शब्द है और जो बड़े शब्द है वो सड़क की और गड्ढे की विशेषता बता रहे हैं। जैसे काली शब्द सड़क की विशेषता बताते हैं कि सड़क कैसी है, काली है, और जो बड़े शब्द है वो गड्ढे की विशेषता बता रहे हैं कि जो गड्ढे हैं वो कैसे हैं, बड़े हैं। तो विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं विशेषण। विशेषण लगाकर तुम भी नए शब्द लिखो। तो बच्चों, हमें भी यहाँ पर कुछ विशेषण शब्दों का उपयोग करके नए शब्द बनाना है। जैसे बच्चों, यहाँ पर 2 किए हुए हैं, यहाँ गुड़ है और गुड़ की विशेषता क्या है, मीठा। ये जो मीठा शब्द है वो है विशेषण शब्द, मीठा गुड़। इसी तरह बच्चों, जो गुड़िया है वो है संज्ञा शब्द और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, सुंदर, यानी गुड़िया कैसी है, सुंदर है, तो सुंदर है विशेषण शब्द। अब बच्चों, इसी तरह से हम कुछ और शब्दों का यहाँ पर उपयोग करते हैं। जैसे बच्चों, यहाँ मैंने संज्ञा शब्द लिखा है घोड़ा, और घोड़ा कैसा है, तेज है। तो बच्चों, जो तेज शब्द है वो है विशेषण शब्द। इसी तरह बच्चों, यहाँ पर मैं लिखूंगी हाथी, और हाथी कैसा है, हाथी है मोटा। तो जो मोटा शब्द है वो हाथी की विशेषता बता रहा है, यानी यह है विशेषण शब्द। अब बच्चों, यहाँ पर एक और शब्द लिखती हूँ, नटखट बंदर। अब जो बंदर है वो है संज्ञा शब्द और इसकी विशेषता बताने वाला शब्द क्या है, नटखट, यानी जो बंदर है वो कैसा है, नटखट है। तो जो नटखट शब्द है वो है विशेषण शब्द। अब बच्चों, यहाँ पर एक और शब्द लिखती हूँ मैं, जैसे चश्मा, और चश्मा की विशेषता क्या बता रहा है, काला, यानी जो चश्मा है वो कैसा है, काला है। तो बच्चों, जो काला शब्द है वो है विशेषण शब्द। अब देखिए, यहाँ पर एक शब्द लिखा मैंने सेब, और सेब है संज्ञा शब्द। अब सेब की विशेषता बता रहा है कि लाल सेब, यानी जो सेब है वो कैसा है, लाल है, यानी जो लाल शब्द है वो है विशेषण शब्द। इसी तरह बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा है एक शब्द आम, और आम की विशेषता बताने वाला शब्द है पीला, यानी जो आम है वो कैसा है, पीला है, यानी पीला है विशेषण शब्द। तो बच्चों, इस तरह से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं विशेषण शब्द। तो बच्चों, हमने यहाँ पर कुछ विशेषण शब्दों का उपयोग करके नए शब्द बना दिए हैं। अब बच्चों, आगे देखिए, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बच्चों हमें कुछ संकेत दिखाई दे रहा है जिन्हें हमें जानना है। और ये संकेत क्या है,
बच्चों आपने देखा होगा सड़क के किनारे इस तरह के संकेत आपको दिखाई देते हैं। तो बच्चों अगर आप इन संकेतों का उपयोग करके चलेंगे सड़क पर तो हम दुर्घटना से बच सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों कि ये संकेत हमें क्या बताते हैं। देखिए बच्चों आपको सड़क पर कुछ इस तरह का संकेत बना हुआ दिखाई देता है। इस संकेत का क्या अर्थ है? हॉर्न न बजाए। बच्चों इस संकेत में यहाँ बीच में देखिए हॉर्न बना हुआ है और इस पर लाल रंग से क्रॉस किया हुआ है। इसका मतलब है कि अगर जहाँ पर यह संकेत बना हुआ है उस जगह पर हमें गाड़ी का हॉर्न नहीं बजाना है। अब देखिए बच्चों दूसरा संकेत इस तरह का आपने देखा होगा और इस संकेत का मतलब है खड़ी चढ़ाई है, यानी आगे जो रास्ता है उसमें चढ़ाई है, इसलिए आप संभल कर चलिए, यानी ध्यान देकर चलिए। तीसरा संकेत बच्चों इस तरह दिखाई दे रहा है, उसमें आपको जो तीर का निशान है वो बाईं तरफ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह संकेत हमें बताता है कि बाईं ओर विकट मोड़ है, धीरे चले। मतलब जो आगे रास्ता है उसमें बाईं तरफ का घुमाव है और वो कैसा है? विकट है, यानी कठिन है, इसलिए आप धीरे चले और संभल कर चले। अब बच्चों इसी तरह का एक और चिन्ह है, उसमें जो तीर का निशान है वो दाईं तरफ घूम रहा है। तो यह बताता है कि दाईं ओर विकट मोड़ है, धीरे चले। यानी यह निशान, यह चिन्ह हमें बताता है कि जो दाईं तरफ है वहां पर विकट मोड़ है, यानी कठिन मोड़ है, उस पर आप धीरे चले और संभल कर चले। अब बच्चों देखिए आपको यहाँ पर इस तरह का एक संकेत दिखाई दे रहा है। इसमें बच्चों यह देखिए, यह एक स्कूल का बैग लेके जा रहा है। इसका मतलब है कि आगे स्कूल है, धीरे चले। मतलब आगे कोई स्कूल है, वहां पर अपने साधन को धीरा कर ले, क्योंकि वहां पर बच्चे स्कूल के बाहर भी बैठे हुए खेलते हुए मिल जाएंगे। इसलिए बच्चों उस जगह पर अपने साधन को धीरा चलाए और देखकर चलाए। यहाँ पर बच्चों देखिए इस संकेत में लगा हुआ है बीच में 50, और इसका मतलब क्या है? गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा रखें। यह संकेत हमें बताता है कि जहाँ पर ये लगा हुआ है वहाँ पर जो अपने गाड़ी है, यानी अपना जो कोई भी साधन है, उसकी जो गति सीमा है, यानी चलाने की जो स्पीड है, उसको 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही रखे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाए। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो संकेत बना हुआ है, यह संकेत हमें क्या बताता है? वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें। बच्चों ये संकेत भी आपको दिखाई देता है सड़क पर। इसे बच्चों मोबाइल है और मोबाइल पर किया हुआ है क्रॉस, यानी अगर तुम वाहन चला रहे हो तो मोबाइल फोन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि बच्चों जब मोबाइल में बात करते हैं तो ध्यान हमारा उस मोबाइल की बात पर ही रहता है, जिससे कि हमें पता ही नहीं चलता कि आगे कौन सा साधन आ रहा है और हमारे साथ दुर्घटना हो जाती है। तो बच्चों इसका उपयोग करके हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। तो बच्चों आज जो हमारा अध्याय था 9 मैं सड़क हूँ वो पूरा होता है। अब बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।